सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद और क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी का, एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एक और धमाकेदार सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का एवरेज बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है। एवरेज यूज होता है, इसलिए मैंने एवरेज को पहले ही पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको पहले देख लीजिए। एंड अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। The average age of husband, wife, and their child 3 year ago was 27। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एवरेज की, पहले समझा देता हूँ। ठीक है। एवरेज इक्वल टू आपका सम। सम मतलब कि आपका टोटल जितने भी नंबर है पर्सन, उन सब का एडिशन, एजेस का एडिशन डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है। सिंपल, इसको यहाँ पर कांस्टेंट रख दो। ठीक है। यहाँ पर सम रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा। ओके। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, एन। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका एवरेज चल रहा है, आपका एवरेज चल रहा है एक ए ईयर का। ठीक है। आफ्टर 3 ईयर वो जो एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए प्लस 3। एग्जाम्पल आप अगर लेंगे, एन इक्वल टू 6, मतलब आपके नंबर ऑफ पर्सन 6 है। एवरेज चल रहा है आपका 9 का। आफ्टर 4 ईयर 9 + 4 इक्वल टू 13। ये क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। एंड बिफोर 3 ईयर ये क्या हो जाएगा? 9 - 3 इक्वल टू 6 ईयर। ओके। अब इसका डेमो देखेंगे। देखिए, आपका नंबर था 6, आपका एवरेज चल रहा था 9। तो हम सम कैसे निकालेंगे? सम इक्वल टू टोटल एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन। फिर यहाँ पर 6 × 9, ये क्या हो जाएगा? आपका 54 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम 4 साल के बाद लेंगे, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, ये जो जितने भी 6 पर्सन है, सबके 4 4 बढ़ जाएंगे। सबके 4 4 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 4, ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एंड यहाँ पर इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 4 4 8, 5 2 7। ठीक है। अगर उसके बाद हम निकलेंगे एवरेज। एवरेज एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन। आपका सम कितना चल रहा है? 78। 78 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नंबर कितने थे आपके? 6 थे। योर 6 इक्वल टू 13। यहाँ पर यहाँ पर सेम आ रहा है। दिस इज योर एवरेज। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ, एंड देयर चाइल्ड। चाइल्ड 3 ईयर एगो वाज 27। ठीक है। अगर 3 ईयर एगो एवरेज पूछ पूछ रहा है 27, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने बोला था, अगर एवरेज ए चल रहा है तो 3 ईयर बाद A + 3 हो जाएगा। 3 ईयर बिफोर 3 ईयर A - 3 हो जाएगा। यहाँ पर 27 में 3 ऐड हो जाएगा, दैट इज योर 30। 30 क्या है? 30 आपका एवरेज चल रहा है, लेकिन हमें मतलब है सम से। ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा सम निकालना पड़ेगा। सम क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 90। ठीक है। दैट ऑफ वाइल्ड
सॉरी दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 ईयर एगो। वाइफ प्लस चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर 5 ईयर एगो बोल रहा है 20, तो एवरेज क्या हो जाएगा इन दोनों का? 25 हो जाएगा। यह है आपका एवरेज। हमें मतलब है सम से। सम कैसे निकालेंगे कि एक का दोनों का एवरेज अगर 25 चल रहा है, दोनों का सम 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 50, वो हो जाएगा आपका हस्बैंड का एज। The average age of couple was 27 years at the time of marriage. ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज एवरेज चल रहा था 27 ईयर का। आफ्टर 13 ईयर ऑफ मैरिज द एवरेज ऑफ एज ऑफ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन बिकम 22 ईयर। देखिए यहाँ पर 27 चल रहा था कब? एट द मैरिज ऑफ टाइम, मतलब कि यहाँ पर एवरेज की बात हो रहा है, सम की नहीं। अगर सम बोलता तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, 2 पर्सन है, कपुल है, मतलब कि 2 पर्सन मल्टीप्लाई करके 54 लिखते, लेकिन यहाँ पर हम एवरेज की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एवरेज 27 चल रहा है। 13 साल बाद इनका एवरेज कितना चलेगा? सिर्फ इन दोनों का बताएंगे तो 13 साल बाद इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन बिकम 22 ईयर। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, ये निकल के आ गया तो हम क्या निकल लेंगे? सम निकल लेंगे। सम इक्वल टू हस्बैंड प्लस वाइफ। ठीक है, 80 × 2 ये हो जाएगा आपका 80। लेकिन हमें क्या चाहिए? फाइंड द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कितने थे यहाँ पर? 3। 3 के साथ क्या दिया है? 22 ईयर। ठीक है, 22 ईयर क्या है? आपका एवरेज है। किसका एवरेज है? द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। फैमिली मतलब कि यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 3 चिल्ड्रन। इन सब का प्रेजेंट में चल रहा है आपका 22। इन 22, अगर एवरेज 22 का चल रहा है तो सम, यहाँ पर 3 मेंबर है, यहाँ पर 2 मेंबर, 5 मेंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या हो जाएगा आपका? 110 हो जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 30 का आ रहा है। ये जो 30 क्या है पता है आपके? तीनों चाइल्ड के सम। तीनों चाइल्ड के सम अगर 30 है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन। तो एवरेजेस कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ पर एवरेजेस 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको बोलता कि नहीं हमें छोटे वाला का, जो भी बच्चा छोटा है आपका उसका एज चाहिए, तो वो हम निकाल नहीं सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, अगर आपके साथ कुछ कंडीशन ऐड कर दिया जाएगा कि जो सेकंड चाइल्ड है उसका एज भी 10 है, या फिर उन सबका एवरेज है, ये इससे 5 साल बड़ा है, ये इससे 10 साल छोटा है, ऐसे कुछ दिया जाएगा तो अब आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एवरेज पूछा है, हम एवरेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 30 ईयर। वाइफ इज 30 ईयर व्हेन दे वर मैरिड। व्हेन दे वर मैरिड 7 ईयर एगो। But now the average age of the husband, wife, and 2 baby is 20 years. Assume the baby are twin and was born during the interval. What is the present age of the baby? देखिए यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पर इनका एवरेज चल रहा था कितने का? 30। तो सम क्या हो जाएगा? 60। एंड दे वर मैरिड 7 ईयर एगो। अगर 7 ईयर एगो इनका 60 था, तो प्रेजेंट में
हस्बैंड का भी 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है, वाइफ का भी 7 ऐड हो जाएगा, इसमें 14 ऐड हो जाएगा, दैट इज योर 74। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, अगर 7 साल पहले आपका 30 चल रहा था, तो प्रेजेंट में कितना चलेगा, 37 चलेगा। अगर 37 प्रेजेंट में चल रहा है एवरेज, तो सम कैसे निकालेंगे, 37 × 2 इक्वल टू 74। आप दोनों में से कोई भी मेथड के यूज करके कर सकते हो। बट नाउ द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड 2 बेबी, हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बेबी, ठीक है, इन दोनों का एवरेज चल रहा है 20 का। मेंबर कितना है, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, 4, ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है। एंड यहाँ पर 6 का गैप आ रहा है, तो क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी। प्रेजेंट एज ऑफ बेबी क्या निकालेंगे, 6/2, 6/2 इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा है, अज्यूम द बेबी आर ट्विंस एंड वाज बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल। इंटरवल मतलब कि जब आपके ट्विन बेबीज पैदा होते हैं, एक साथ दोनों बेबी नहीं निकल जाते, उनके बीच में 5 मिनट 10 मिनट ऐसा कुछ टाइम का इंटरवल रहता है, उसको बोला गया है इंटरवल। एंड अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं अज्यूम द बेबी आर ट्विन, ट्विन मतलब कि दोनों का एज सेम होगा। ठीक है, वो जो 10 मिनट 15 मिनट बड़ा हो गया, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। ओके, द एवरेज एज ऑफ मोहन एंड रीना एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 50। ठीक है, मैरिज के टाइम पे एवरेज चल रहा था आपका 50 का, तो सम चलेगा आपका 100 का। ए सन वाज बोर्न टू देम 4 ईयर आफ्टर देयर मैरिज। 4 ईयर आफ्टर देयर मैरिज मतलब कि 4 ईयर, इन सबका एज का सम कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 ईयर आप 3 मल्टीप्लाई करके 12 करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेबी तो अभी पैदा हुए है ना, बेबी पैदा हुआ है मतलब कि उसका एज 0 है, तो ये जो 4 साल बाद ऐड होगा, इन दोनों में ऐड होगा कपुल में, तो मतलब कि ये 108 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर अगर पूछा जाएगा, तो ये 1 साल का हो जाएगा। तब से आप इसको कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, the present average age of all the three of them is 48 years. Present average age of all the three of them, ठीक है, मतलब कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इक्वल टू 48। ये जो 48 है, ये क्या है आपका एवरेज है। सम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 7×12 = 24, 144। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 144। हाउ मेनी ईयर इज इट सिंस द कपल गॉट मैरिड। देखिए, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है, 36 का गैप आ रहा है। यहाँ पर बोला गया है द प्रेजेंट एज, मतलब कि यहाँ पर जो आफ्टर 4 ईयर की बात हो रहा था, यहाँ पर ईयर की बात नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हम ईयर निकाल सकते हैं कि कितने टाइम बाद ये चल रहा है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर जो गैप आ रहा है 36 का, ठीक है, यहाँ पर एवरेज कितने लोग ऐड हो जाएंगे, 3 लोग ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 3 लोगों के लिए अगर 36 आ रहा है, तो एक लोग के लिए कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब कि ये जो बात हो रहा है आपका 12 साल, ये जो गैप है आपका आफ्टर 12 ईयर की बात हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, टाइम बताओ कपुल का मैरिज कब हुआ था। ठीक है, मैरिज कब हुआ था हमें तो पता नहीं, हमें यहाँ से पता है कि मैरिज जब हुआ था छोड़ दो, उसके 4 साल बाद बेबी बॉर्न हुआ, उसके 12 साल बाद उनका एवरेज चल रहा है, मतलब कि ये जो टोटल है
उसको अगर ऐड कर देंगे प्रेजेंट से 12 और ये 4, 12 + 4 = 16। मतलब कि क्या हम बोल सकते हैं 16 साल पहले इसका क्या हो रहा था, उनका मैरिज हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 ईयर। ठीक है।